मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूरी पर आंधी तूफान ने मचाई तबाही। बुधवार के करीब 5 बजे बारिश में तूफान के कारण समनापुर निवासी लीनाबाई नगपुरे का मकान एवं दीवार गिरने से जगह पर 4 बकरियां मृत्यु हो गई, जहां समनापुर क्षेत्र के 6-7 ग्रामों में आंधी तूफान का भी असर दिखाई दिया। जहां तुमरी टोला निवासी बबलू पारदी एक किसान हैं, जिनके पूरे मकान का छत उड़ के करीब आधा किलोमीटर दूरी पर उड़ गया। आंधी तूफान इतना तेज था कि लोगों का कहना था कि हमने आज तक ऐसा तूफान नहीं देखा, जिसके कारण क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी तक यहां कोई आला अधिकारी मौके स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। लामता से प्रहलाद पारदी की रिपोर्ट। अजी वो बकरी दीवार गिरने से वो बकरी चारों बकरी मर गई और ये मकान के ये सब ऊपर सब उड़ गया क्या? पूरा नुकसान हो गया जी। अभी फिर घर में कोई नहीं थे, सब काम धंधे में चले गए थे, मैं अकेली थी। तो मजदूरी करते हो? जी हाथ मजदूरी करते हैं। तो अभी इसकी जानकारी आपने किसको दिया? सरपंच को भी दिए हमने। अभी तक कोई अधिकारी आपके घर पे पहुंचा? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं, पटवारी वगैरह? नहीं, पटवारी कोई नहीं आए। क्या चाहते हो शासन प्रशासन से आप? हम मदद चाहते हैं, हमारी जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई चाहते हैं हम। क्या नाम है गरीब आपका? आदमी है हम, रीनाबाई नगपुरे। क्या नाम है जी आपका? मैं रमेश पारदी, पूर्व सरपंच मगरदर्रा। पारदी जी, ये कल का जो तूफान आया, इसमें जो क्षतिग्रस्त हुआ, इस पे क्या बोलना चाहते हैं आप? कल जो तूफान आया तो हमारे ग्राम के तुमरी टोला में मेरा छोटा भाई है मिथिलेश पारदी जी, उसने अभी रिपेयर कराया था घर को, पूरी शीट लगवाया था। उसके घर की कल का चक्रवाती तूफान ने पूरी शीट उड़ा के कम से कम आधा किलोमीटर ले गया। तो काफ़ी नुकसान हुआ है, 3-4 लाख रुपए का उसका। तो शासन प्रशासन से मैं ये चाहूँगा कि अभी रहने के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है, पूरे मकान की सीट उड़ गई है, तो शासन प्रशासन मुआवजा दे। क्या नाम है जी आपका? मैं मिथिलेश पारदी, कहाँ के निवासी है? ग्राम तुमड़ी टोला, पोस्ट मगरदर्रा। मिथिलेश जी, ये कल जो तूफान आया, आपके यहाँ का मकान जो उड़ा है, हमने देखा बहुत नुकसानी हुई है। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? भैया शासन प्रशासन से वही है कि अब ये जो बवंडर जो आया तूफान, उसका जो अभी मैंने क्या हुआ था कि बंदरों से बहुत परेशान था। 2-3 सालों में पूरे कवेलू सब चूरा होने के कारण मैंने ये पूरा सेट अभी नया लगाया था जी, और बड़े परेशानी से 3-3.5 लाख रुपए लगा के मैंने इस घर की पूरी रिपेयरिंग अभी कराया था और नया सेटअप ये करवाया कि भाई बंदरों से भी रक्षा हो जाए, और बहुत मजबूती से किया था। लेकिन ये बाउंडर ऐसा खतरनाक टाइप का आया कि ये बड़े बड़ी 11 kV के तार और तुम्हारा ये बहुत बड़ा कीनी का मेरा पेड़ पीछे जो है ये टूट के गिर गया। यानी एक ऐसा आया कि जैसे कोई भयानक जो होता है ना कि कोई आपदा विपदा टाइप की कैसी आती है, उस टाइप से आया। और ये करने के बाद में ये वहीं के वहीं जो घूमता है गोल चक्रवात टाइप का, तो वैसे चक्रवात की हवा थी और इसने पूरे के पूरे घर को ऐसा गोल घुमाते हुए पूरा मेरा टीन का सेटअप जो था वो ले जाके कम से कम आधा किलोमीटर दूर तक जाके लेके उड़ा है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सब पूरे टीन मैंने अभी सब नए लगाया था और सब अच्छे खासे। और इसमें हवा से बचाने के लिए सामने के हंच वाले जो आते हैं मुड़े हुए, मैंने वो भी करा दिया था कि भाई उससे प्रेशर से वो उड़े ना। पर उसके बाद में भी पूरा का पूरा सेटअप उड़ा के ले गया भैया। तो मैं शासन से वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं पटवारी साहब से भी ये बात बताया, अभी कोटवार आए थे, उनको भी मैंने ये बात बताया। सचिव पंचायत के सरपंच सबसे मेरी चर्चा हुई कि मैं कम से कम 3-3.5 लाख का जो मेरा नुकसान हुआ है, तो हम अब किसानी का समय है, इस समय अभी खेती में भी पैसा लगना है, खाद बीज लगेगा, सोडा लगेगा, धान बीज लगेगा। आदमी अब कहाँ से व्यवस्थापन बनाए, दूसरा तो हमारा कोई जरिया नहीं है, तो यही खेती का जरिया है। तो मैं शासन से वही चाहता था कि भाई मेरी जो क्षतिपूर्ति हुई है 3-3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और दीवार भी गिर गई, तो अब मेरे को तुरंत में अभी बरसात में रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अभी कोठे में रात में सोए हैं हम लोग। तो वही विचार तो ये है कि भाई आप लोग से कि आप कुछ रिक्वेस्ट बनाए, ऊपर तक थोड़ा सा इसको फैलाए कि भाई मेरे को इसकी क्षतिपूर्ति मिले और मैं नया सेटअप अभी बरसात में तैयार करूँ।